नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइन आर्ट विद मीनू में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने कल पीजीटी फाइन आर्ट लेवल 3 का पेपर सोल्व कराया था और आज 5 जुलाई 2026 को टीजीटी आर्ट का पेपर था। तो आप सब ये बताएं कि कल की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। और जिन्होंने मेरी कल की वीडियो देखी थी उनको तो आज पेपर में बहुत हेल्प मिली होगी। तो चलिए आज हम टीजीटी आर्ट का पेपर सोल्व कराने वाले हैं और आप साथ साथ आंसर बताते रहना और आप लास्ट में अपना सभी सब्जेक्ट्स का अलग अलग स्कोर बताना कितना बन रहा है। तो ये है लेवल 2 का आर्ट का पेपर। तो दोस्तों मैं सबसे पहले फाइन आर्ट से स्टार्ट कराती हूँ। आप बोलोगे तो मैं बाकी के कॉमन सेक्शन को भी सोल्व करा दूंगी, आपको कहीं इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा। एक ही वीडियो में आप अपने सारे आंसर्स मैच कर सकते हैं और अपना लास्ट में कंप्लीट स्कोर मेरे को बताना। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सी पारंपरिक पेंटिंग तकनीक भारत में उत्पन्न हुई और तैयार प्लास्टर पर प्राकृतिक रंगों का उपयोग करती हैं? तैल चित्रकारी, फ्रेस्को, जल रंग, एक्रेलिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फ्रेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोई मोम कास्टिंग तकनीक मुख्य रूप से किससे जुड़ी है? मुगल लघु चित्रकला से, चौकास्य मूर्तियों से, भारतीय लोक कला, आधुनिक अमूर्त कला। लोस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक है जो वो आपको बताने किससे जुड़ी है। तो इसका सही आंसर है बी, चौकास्य मूर्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तिकला में कौन सी तकनीक रूप को प्रकट करने के लिए सामग्री को तराशने में शामिल है? योजक मूर्तिकला, घटाने वाली मूर्तिकला, मिश्रित कला, स्थापना कला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है घटाने वाली मूर्तिकला, सब्ट्रैक्टिव स्कल्पचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला में रैखिक दृष्टिकोण सबसे पहले किस अवधि में व्यवस्थित रूप से विकसित किया गया था? ए मध्यकालीन अवधि, बी पुनर्जागरण, सी बारोक अवधि, डी आधुनिक युग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पुनर्जागरण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिहाई का नियम एक संरचना तकनीक है जो इसमें से आपको आंसर बताना है। नंबर ए है कैनवस को 3 समान ऊर्ध्वाधर खंडों में विभाजित करती है। नंबर बी है संतुलित संरचना के लिए कैनवस को 9 समान भागों में विभाजित करती है। नंबर सी कलाकृति में केवल 3 रंग का उपयोग करती है। नंबर डी है दृष्टिकोण में 3 विलुप्त बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर है बी, संतुलित संरचना के लिए कैनवस को 9 समान भागों में विभाजित करती है। इसको हम कहते हैं तिहाई का नियम, द रूल ऑफ थर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, भारतीय लोक कला का कौन सा रूप ज्यामितीय पैटर्न की विशेषता है और परंपरागत रूप से त्योहारों के दौरान दीवारों पर बनाया जाता है? तो दोस्तों ये ऑप्शन है रंगोली, वर्ली पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग। दीवारों पे जो करी जाती है वो उसको हम वर्ली पेंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत से वर्ली चित्रकला एक पारंपरिक कला रूप इसके लिए प्रसिद्ध है। धातु, सोने और चांदी का उपयोग, पृथ्वी रंगे पृष्ठभूमि पर सफेद रंग से बनाए गए ज्यामितीय पैटर्न, पौराणिक दृश्यों का चित्रण, तेल पेंट का उपयोग। इसका सही आंसर कमेंट करो जल्दी जल्दी। 97 का सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग भारतीय राज्य के किस राज्य में उत्पन्न हुई थी? तो आपको बताना है मधुबनी पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन विच इंडियन स्टेट? राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पारंपरिक भारतीय कला रूप खनिज, पौधों और पृथ्वी रंजक जैसे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रंगों का उपयोग करती है? ए डिजिटल कला, बी पारंपरिक चित्रकला तकनीकें, सी फोटोग्राफी, डी प्रिंट मेकिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा पारंपरिक चित्रकला तकनीकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लागू कला यानी कि अप्लाइड आर्ट। लागू कला ललित कला के विपरीत मुख्य रूप से इसका क्या लक्ष्य है, ये हमें बताना है। भावनात्मक और सौंदर्य अवधारणाओं को व्यक्त करना व्यवहारिक कार्य के बिना। दैनिक वस्तुओं के लिए सौंदर्य डिजाइन को कार्यात्मक उपयोगिता के साथ जोड़ना। विशेष रूप से संग्रहालयों में प्रदर्शित होना। विशुद्ध रूप से सजावटी उद्देश्यों को प्राप्त करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, दैनिक वस्तुओं के लिए सौंदर्य डिजाइन को कार्यात्मक उपयोगिता के साथ जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संस्कृत या हिंदी में क्या कहा जाता है। ए तिरंगा, बी स्वराज ध्वज, सी दोनों ए और ऐतिहासिक रूप से पहला डिजाइन चरखे के साथ, डी अशोक चक्र ध्वज। तो दोस्तों देखो कैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल एक बच्चा भी बता देगा इस क्वेश्चन को आंसर। इसका सही आंसर है ए तिरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल भी आपको जैसे देखने को मिल रहा है, कल भी ध्वज वाले में से काफी सारे क्वेश्चंस आए थे। तो जिसने कल मेरी वीडियो देखी थी आज उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो वो वीडियो थी, जो भी करके गया था उसको बहुत हेल्प मिली होगी, क्योंकि कम से कम 7 से 8% कल वाले रिपीट हो रखे हैं। ये जो 102 नंबर है ये भी रिपीटेड है। वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था, ये कल भी आया था क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947 संविधान सभा में, और 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति। नंबर सी 26 जनवरी 1950, नंबर डी है 26 जनवरी 1947। तो राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी के मूल स्वराज ध्वज में चरखे ने क्या प्रतीकात्मक किया। नंबर ए है धार्मिक एकता, नंबर बी है आत्मनिर्भरता, भारत का लक्ष्य है कि भारतीय कपड़ों में आत्मनिर्भर हो, नंबर सी है राष्ट्रीय गौरव, नंबर डी है औद्योगिक प्रगति। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, आत्मनिर्भरता और भारत का लक्ष्य कि भारतीय कपड़ों में आत्मनिर्भर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीटेड है कल वाला सेम। भारतीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं। छोटे बच्चे भी इन क्वेश्चंस को आराम से कर देते। नंबर ए है 16, नंबर बी है 20, नंबर सी 24, नंबर डी 32। सभी कमेंट करते रहो आप क्या क्या लगा के आए हो। इसका सही आंसर है 24। लास्ट में अपने नंबर जरूर कमेंट कर देना और मेरी वीडियो कल की कितनी हेल्पफुल थी वो भी बता देना, मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आगे वीडियोस कंटिन्यू कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ध्वज के 3 रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं आधुनिक धर्मनिरपेक्ष व्याख्या के अनुसार। नंबर ए है धार्मिक विभाजन, नंबर बी है केसरिया साहस और बलिदान, सफेद शांति और सच्चाई, हरा विश्वास और शिष्टता, हिंदू मुस्लिम और ईसाईवादी, भारत के 3 क्षेत्र। तो दोस्तों साफ साफ पता चल रहा है इसका सही आंसर है बी, केसरिया साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफेद शांति और सच्चाई का प्रतीक है, हरा है जो वो विश्वास और शिष्टता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन भारतीय कला किस समय उत्पन्न हुई। नंबर ए वैदिक काल 1500 से 500 ईसा पूर्व, नंबर बी है प्राग ऐतिहासिक बस्तियां जिसमें भीमबेटका जैसी चट्टानों की शरणें शामिल है, मौर्य काल 322 से 185 ईसा पूर्व, नंबर डी है गुप्त काल 320 से 550 सीई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, प्राग ऐतिहासिक बस्तियां जिनमें भीमबेटका जैसी चट्टानों की शरणें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कला का कौन सा काल मूर्तिकला और वास्तुकला के संदर्भ में स्वर्ण युग माना जाता है। ए मौर्य काल, बी बौद्ध कला अवधि, नंबर सी गुप्त काल 320 से 550 सीई, नंबर डी मुगल काल। तो स्वर्ण काल जो हमारा माना गया वो गुप्त काल को माना गया है, का सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता गुफाएं जो बौद्ध फ्रेस्को के लिए प्रसिद्ध हैं किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। जो अजंता की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र जिले के औरंगाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मुगल सम्राट ललित कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है।
बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही आंसर है शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया? राजा रवि वर्मा ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, जामिनी राय ने, नंदलाल बोस ने। इसका सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में लागू कला, लागू कला मतलब कि अप्लाइड आर्ट, भारत में लागू कला परंपरागत रूप से शामिल है। नंबर ए है केवल चित्रकला और मूर्तिकला में, वस्त्र, पोटरी, धातु कार्य, गहने और सजावटी डिजाइन में। नंबर सी है विशेष रूप से डिजिटल मीडिया। नंबर डी है अमूर्त अभिव्यक्तिवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वस्त्र, पोटरी, धातु कार्य, गहने और सजावटी डिजाइन के लिए शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन भारतीय कला संदर्भों में ग्राफिक डिजाइन शामिल है। केवल पारंपरिक पेंटिंग तकनीकें, लोगो डिजाइन, टाइपोग्राफी, पोस्टर डिजाइन और डिजिटल दृश्य संचार, विशेष रूप से मूर्तिकला, केवल वस्त्र डिजाइन। केवल वाले ऑप्शन तो मैंने आपको कल बताया था कि केवल वाले ऑप्शन जितने भी होंगे ना वो सारे गलत मिलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लोगो डिजाइन, टाइपोग्राफी, पोस्टर डिजाइन और डिजिटल दृश्य संचार। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को कला इतिहास पढ़ाना मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? कला इतिहास पढ़ाते समय मुख्य रूप से, क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी बड़ी बेकार दे रखी है। नंबर ए है तारीखों और कलाकार के नामों को याद करना। नंबर बी है कलात्मक आंदोलनों, सांस्कृतिक संदर्भों, तकनीकों और आलोचनात्मक प्रशंसा को समझना। नंबर सी है केवल पश्चिमी कला इतिहास पढ़ाना। नंबर डी है छात्रों को मास्टरपीस की नकल करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो नकल करने के लिए तो प्रोत्साहित हो करेंगे नहीं, ये तो गलत है। और केवल पश्चिमी, इसका सही आंसर है बी, कलात्मक आंदोलनों और सांस्कृतिक संदर्भों, तकनीकों और आलोचनात्मक प्रशंसा को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ललित कला शिक्षा में एक प्रभावी शिक्षा दृष्टिकोण शामिल है। नंबर ए विशेष रूप से व्याख्यान आधारित निर्देश, व्यावहारिक अनुभवात्मक सीखना, स्टूडियो अभ्यास, चर्चा और रचनात्मक समस्या समाधान। नंबर सी है केवल लिखित परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन। नंबर डी है छात्र की रचनात्मकता को हतोत्साहित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यावहारिक अनुभव सीखना, स्टूडियो अभ्यास, चर्चा और रचनात्मक समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला में रचनात्मक कार्य का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे उपयुक्त है? एकल विकल्प परीक्षण, केवल मानकीकृत परीक्षाएं, पोर्टफोलियो मूल्यांकन, आलोचना, रूब्रिक्स और सहकर्मी मूल्यांकन, विशेष रूप से लिखित परीक्षाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पोर्टफोलियो मूल्यांकन, आलोचना, रूब्रिक्स और सहकर्मी मूल्यांकन सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी कल का रिपीटेड है। कियारोस्कुरो तकनीक जिसका उपयोग पुनर्जागरण चित्रकला में व्यापक रूप से किया गया था, किसका संदर्भ देता है? विशेष रूप से उज्जवल रंगों का उपयोग, गहराई और नाटक बनाने के लिए प्रकाश और छाया का आपसी संबंध, केवल ज्यामितीय दृष्टिकोण, जल रंग तकनीकें। इसका आंसर आप कमेंट करें जल्दी जल्दी, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर, मैंने कल भी कराया था। इसका सही आंसर है बी, गहराई और नाटक बनाने के लिए प्रकाश और छाया का आपसी संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से प्रसिद्ध है बड़े पैमाने की मूर्तिकला के लिए, छोटी नक्काशीदार मुहरे और टेराकोटा मूर्तिकला के लिए, दीवारों की चित्रकला, कांस्य मूर्तियां। इसका सही आंसर है छोटी नक्काशीदार मुहरे और टेराकोटा मूर्तिकला के लिए सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कलात्मक शैली पारंपरिक भारतीय तत्वों को यूरोपीय तकनीकों के साथ जोड़ती है? इसका नंबर ए है शुद्ध पश्चिमी शास्त्रवाद। नंबर बी है राजा रवि वर्मा की तैल चित्रकलाएं और कंपनी शैली। नंबर सी है विशुद्ध रूप से स्वदेशी कला। नंबर डी है आधुनिक अमूर्त कला। इसका सही आंसर है दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला में इम्पेस्टो तकनीक का संदर्भ है। ये वाला क्वेश्चन भी कल का रिपीटेड है, आपने नोटिस किया होगा, देख लेना। नंबर ए है पेंट का पतला अनुप्रयोग। नंबर बी है बनावट और दृश्यमान ब्रश स्ट्रोक्स बनाने के लिए पेंट का मोटा अनुप्रयोग।
जल रंग, पतलापन, ग्लेजिंग तकनीक। इसका सही आंसर है बी। बनावट और दृश्यमान ब्रश स्ट्रोक्स बनाने के लिए पेंट का मोटा अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूर्तिकला में कौन सी अवधि मानव रूप में बुद्ध की छवि के विकास के लिए जानी जाती है? नंबर ए मौर्य काल, नंबर बी है गुप्त और गांधार काल, नंबर सी है मध्यकालीन अवधि, नंबर डी है आधुनिक अवधि। इसका सही आंसर है गुप्त और गांधार काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य कला में संरचना का संदर्भ है केवल विषय वस्तु से, एक कार्य के भीतर सभी दृश्य तत्वों की व्यवस्था और संगठन, उपयोग किया गया रंग पैलेट, कलाकार का हस्ताक्षर। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समकालीन भारतीय कलाकार पारंपरिक कला रूपों को आधुनिक तकनीकों के साथ मिश्रित करने के लिए जाना जाता है? केवल शास्त्रीय कलाकार, कलाकार जैसे एच.एस. रजा, भारतीय के और परंपरा को आधुनिकता के साथ एकीकृत करने वाले अन्य, केवल पश्चिमी प्रशिक्षित कलाकार, सभी परंपरा को अस्वीकार करने वाले कलाकार। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कलाकार जैसे एच.एस. रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन में दृश्य पदानुक्रम दर्शकों को मदद करता है। महत्व के बारे में भ्रमित होना, तत्वों के सापेक्ष महत्व को समझना और दृश्य ध्यान को गाइड करना, सभी तत्वों को समान रूप से देखना, प्रमुख तत्वों को अनदेखा करना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तत्वों के सापेक्ष महत्व को समझना और दृश्य ज्ञान ध्यान को गाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत संरचना में दृश्य वजन के वितरण से संबंधित है? नंबर ए जोर, नंबर बी संतुलन, नंबर सी आंदोलन, नंबर डी है एकता। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संतुलन। नंबर क्वेश्चन नंबर 125, सफोमेटो तकनीक जिसे लियोनार्डो दा विंची द्वारा प्रसिद्ध किया गया में शामिल है। साहसी तेज रेखाएं, एक धुंधली मिश्रित प्रभाव बनाने वाले टोन के बीच नरम कर्मिक संक्रमण, नंबर सी उज्जवल विपरीत रंग, नंबर डी है ज्यामितीय आकार। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एक धुंधली मिश्रित प्रभाव बनाने वाले टोन का के बीच नरम कर्मिक संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में कलाकृतियों की आलोचनात्मक परीक्षा में शामिल होना चाहिए। केवल प्रशंसा और समझौता, तकनीक, संदर्भ, सांस्कृतिक महत्व, औपचारिक गुणों और कारण, आलोचना का विश्लेषण, कलाकार के तथ्यों को याद करना, अर्थ की कोई चर्चा नहीं। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा अनुपात लगभग 1.618 रेशो 1 को कला और वास्तुकला में उपयोग किया गया है। किसके लिए उपयोग किया ये हमें बताना है। कार्यों को अनावश्यक रूप से जटिल बनाने के लिए, दृश्य रूप से सुखद और सामंजस्यपूर्ण अनुपात बनाने के लिए, नंबर सी है दर्शकों को भ्रमित करने के लिए, नंबर डी है संरचनात्मक संतुलन से बचने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दृश्य रूप से सुखद और सामंजस्यपूर्ण अनुवाद बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला के संदर्भ में नाट्य शास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मूर्तिकला तकनीकों, नृत्य, नाटक और सौंदर्य शास्त्र सहित प्रदर्शन कला, नंबर सी वास्तुकला सिद्धांत, नंबर डी रंग सिद्धांत। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन समाज में दृश्य संस्कृति की घटना शामिल है। नंबर एक, केवल संग्रहालयों में उच्च कला, विज्ञापन, सोशल मीडिया, फिल्म और डिजाइन सहित सभी दृश्य संचार, कोई डिजिटल तत्व नहीं, केवल चित्रकला और मूर्तिकला। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला और डिजाइन में नकारात्मक स्थान या सफेद स्थान निम्नलिखित कार्य करता है। खाली अप्रयुक्त क्षेत्रों को इंगित करता है, सांस की जगह संतुलन बनाना और सकारात्मक तत्वों पर दर्शक का ध्यान केंद्रित करना, खराब संरचना दिखाना, कोई सौंदर्य कार्य नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ जो अपनी पशु मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है की अवधि से संबंधित है? वैदिक काल से संबंधित, मौर्य काल, गुप्त काल, मध्यकाल। इसका सही आंसर है मौर्य काल। कौन सी प्रिंट मेकिंग तकनीक का व्यापक रूप से पारंपरिक भारतीय कला में उपयोग किया गया था? नंबर ए ऑफसेट प्रिंटिंग, नंबर बी ब्लॉक प्रिंटिंग और लकड़ी की कटिंग तकनीकें, नंबर सी है विशेष रूप से डिजिटल प्रिंटिंग, नंबर डी है केवल स्क्रीन प्रिंटिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लॉक प्रिंटिंग और लकड़ी की कटिंग तकनीकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट आंदोलन का उद्देश्य था विशेष रूप से पश्चिमी कला की नकल करना, औपनिवेशिक कला के प्रतिक्रिया में पारंपरिक भारतीय कलात्मक विरासत को पुनर्जीवित और मनाना, सभी भारतीय परंपराओं को त्यागना, केवल आधुनिक अमूर्त कला को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य कला में बनावट का संदर्भ है कलाकृति का विषय, एक कार्य में सामग्री की सतह की गुणवत्ता, वास्तविक या कथित। नंबर सी रंग योजना, नंबर डी कलाकार का नाम। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। एक कार्य में सामग्री की सतह की गुणवत्ता को बनावट कहा जाता है। बनावट यानी कि टेक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन ललित कला शिक्षा में समावेशन और विविधता का अर्थ होना चाहिए, केवल पश्चिमी कला इतिहास पढ़ाना, पाठ्यक्रम में विविध संस्कृतियों, कलाकारों, लिंगों और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करना, गैर पश्चिमी कला परंपराओं को बाहर करना, सांस्कृतिक अंतरों पर कोई ध्यान नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला में अग्रभाग शब्द का संबंध है केवल पारंपरिक कला से, प्रायोगिक और नवीन आंदोलन जो कलात्मक सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, नंबर सी है पुरानी कला शैलियां, नंबर डी है विशेष रूप से वाणिज्य कला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वस्त्रकला में बतीक तकनीक में शामिल है धागों की बुनाई, पैटर्न बनाने के लिए मोम प्रतिरोधी डाई करना, केवल कढ़ाई, डिजिटल डिजाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। पैटर्न बनाने के लिए मोम प्रतिरोधी डाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना का नियम जो विकर्ण रेखाओं के माध्यम से गतिशील आंदोलन बनाता है वो क्या कहलाता है? नंबर ए सममित संतुलन, नंबर बी गतिशील विकर्ण संरचना, नंबर सी ऊर्ध्वाधर जोर, नंबर डी क्षैतिज संरेखण। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गतिशील विकर्ण संरचना। तो दोस्तों आपने एक चीज नोटिस करी हो तो मुझे कमेंट में बताया आपने क्या नोटिस किया अभी तक, जितने क्वेश्चन हुए हैं उनमें क्या आपको कॉमन लग रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कला शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, केवल रोट मेमोराइजेशन, नंबर बी समग्र विकास, आलोचनात्मक सोच, सांस्कृतिक जागरूकता और कौशल आधारित सीखना, कोई व्यवहारिक अनुप्रयोग नहीं, पारंपरिक ज्ञान को बाहर करना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी समग्र समग्र विकास। नंबर क्वेश्चन नंबर 140, ललित कला शिक्षा में प्रभावी मूल्यांकन को निम्न का आकलन करना चाहिए, केवल तकनीकी कौशल, रचनात्मकता, वैचारिक समझ, निष्पादन प्रस्तुति और व्यक्तिगत बुद्धि, मानकों की अनुरूपता, कोई मूल्यांकन आवश्यक नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्र परंपरा में षडांग क्या है? कलात्मक सर्जन के 5 सिद्धांत की एक शास्त्रीय रूपरेखा, नंबर बी है कलात्मक सर्जन के 6 सिद्धांतों अंगों की एक शास्त्रीय रूपरेखा, नंबर सी है कलात्मक सर्जन के 7 सिद्धांतों की एक शास्त्रीय रूपरेखा, नंबर डी है कलात्मक सर्जन के 4 सिद्धांतों की एक शास्त्रीय रूपरेखा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 6 सिद्धांत होते हैं षडंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन ग्रंथ ने पहले षडंग सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया? तो इसका सही विष्णुत्तर विष्णु धर्मोत्तर पुराण, सॉरी। नेक्स्ट है नाट्यशास्त्र, अगला है वत्स्यायन द्वारा कामसूत्र, नंबर डी है भगवत गीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वात्स्यायन द्वारा कामसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षडंग के पहले अंग रूप भेद मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? रूपों के अंतर और चित्रण और उनके सटीक प्रतिनिधित्व पर, नंबर बी है विषयों के माप और अनुपात पर, नंबर सी है भावना और अभिव्यक्तियों के चित्रण पर, नंबर डी है रंगों के अनुप्रयोग और सामंजस्य पर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षडंग में प्रमाण किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? नंबर 1 कला में भावनात्मक अभिव्यक्ति, विषयों के सटीक माप और अनुपात, कृपया और सौंदर्य संरचना, रंग सामंजस्य। प्रमाण है जो वो बताना आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा बी विषयों का सटीक माप और अनुपात।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, षडंग के किस तत्व में भावनाओं और अभिव्यक्तियों के चित्रण पर जोर दिया जाता है? लावण्य योजना, सादृश्य, भाव, वर्णिका भंग। जो इसका सही आंसर हो जाएगा भाव। षडंग के काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, कल भी आए थे। कल का पेपर देख के अगर आपने इस टॉपिक को रिवाइज किया होगा तो आपके लिए फायदा ही फायदा रहा होगा आज। और जिन्होंने नहीं किया उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते। आप हमारा सभी जो चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, षडांग का छठा अंग वर्णिका भंग में क्या शामिल है? आकृतियों का अनुपात और संतुलन, समानता और वफादार प्रतिनिधित्व, रंगों का अनुप्रयोग, मिश्रण और सामंजस्य। नंबर डी है भावनात्मक अभिव्यक्ति और मनोदशा। इसका सही आंसर हो जाएगा रंगों का अनुप्रयोग, मिश्रण और सामंजस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला के 7 तत्वों में शामिल नहीं है तो रेखा, आकार और रूप, रंग बनावट और मान, व्याकरण, वाक्य विन्यास और अर्थ, स्थान और दृष्टिकोण। बाकी सभी तो इसमें तत्वों में शामिल है, लेकिन ये सी वाला ऑप्शन नहीं है। व्याकरण, वाक्य विन्यास और अर्थ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला डिजाइन का कौन सा सिद्धांत दृश्य संतुलन और सामंजस्य पर जोर देता है? तो इसका सही आंसर आप बताइए। नंबर ए है अनुपात, नंबर बी है सामंजस्य, नंबर सी है आंदोलन, नंबर डी है जोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामंजस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन में विपरीत का सिद्धांत किसके लिए कार्य करता है? एक रसता और एक रूपता बनाने के लिए, दृश्य रुचि बनाने और अंतर को जोड़ देने के लिए, रंगों को निर्विघ्न रूप से मिश्रित करने के लिए, लय स्थापित करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन में कला क्यों महत्वपूर्ण है? यह केवल मनोरंजन मूल्य प्रदान करता है, यह सांस्कृतिक पहचान, भावनात्मक अभिव्यक्ति, आलोचनात्मक सोच और मानव संबंध को बढ़ावा देता है, यह केवल सजावटी दृश्यों की पूर्ति करता है, इसका कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी। यह सांस्कृतिक पहचान, भावनात्मक अभिव्यक्ति, आलोचनात्मक सोच और मानव संबंध को बढ़ावा देता है। तो आपका फाइन आर्ट का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। आप कमेंट करके बताइए आपका कितना स्कोर हुआ है फाइन आर्ट सब्जेक्ट में। और मेरी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो कृपया लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि उनको भी आगे आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। तो दोस्तों अगर आप बोल रहे हो तो मैं आपको कॉमन का सीधे सीधे फटाफट आंसर्स आपको करवा देती हूँ ताकि आप अपना पूरा पेपर मैच कर सकें। तो चलते हैं हम सबसे पहले सीडीपी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा और चिंतन संबंधित है क्योंकि। इसका सही आंसर है दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व संतोष के लिए सीखना है। इसका सही आंसर है मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। इसका सही आंसर है आंतरिक प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के दौरान सीख सुधारने हेतु किया गया मूल्यांकन है। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों रचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्यतः प्रभावित करता है। इसका सही आंसर है पढ़ना, रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी मुख्यतः किस बुद्धि का प्रयोग करता है? इसका सही आंसर है शारीरिक गतिक बुद्धि का, बॉडीली काइनेटिक एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति निर्मितवादी उपागम अपनाता है विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है। इसका सही आंसर है अन्य के साथ सहयोग देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? इसका आंसर है आनुवांशिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अपराध का कारण नहीं है। इसका सही आंसर है उचित घरेलू वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे समायोजन की विशेषता है। इसका सही आंसर है सहनशीलता। तनावों को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है। का सही आंसर आएगा उदात्तीकरण। इंग्लिश वाले बच्चे आप साइड में देखते रहना और अपने सही करते रहना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्यालय प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक है? आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान स्थिति के बारे में संज्ञानवादी कहते हैं। का सही आंसर है यह चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है। परिवार बच्चे के निम्न प्रकार से शिक्षा होता है। का सही आंसर है अनौपचारिक रूप से। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्म जाता है। का सही आंसर है अल्फ्रेड बी ने। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था। इसका भी आंसर था बी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? इसका सही आंसर है रटंत स्मृति। ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। इसका सही आंसर है करके सीखना। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम बल देता है। इसका सही आंसर है सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। इसका सही आंसर है समग्र विकास। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा मानती है कि सभी बच्चे साथ सीख सकते हैं। विकास वृद्धि से भिन्न है क्योंकि विकास गुणात्मक परिवर्तन शामिल करता है। निम्नलिखित कथनों में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है वृद्धि भौतिक है यानी कि फिजिकल है, और जो कि डेवलपमेंट है जो वो साइकोलॉजिकल है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है व्यापक एवं स्थायी बौद्धिक विकास। पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रित चिंतन मुख्यतः पाया जाता है। इसका सही आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, भिखारी और यहाँ तक कि मैं उन्हें चोर भी बना सकता हूँ। इसका सही आंसर है जे.बी. वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम विकास से पहले होता है। इसका आंसर है सामाजिक अंत्यक्रिया। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था गार्डनर ने। मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या है। का सही आंसर है 14। अधिगम आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। इसका सही आंसर है क्रो एंड क्रो। एक बच्चा समूह चर्चा में अच्छा करता है लेकिन लिखित परीक्षा में कमजोर है, यह किसे दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो हिंदी देख लेते हैं। हिंदी में आगत व्यंजन है। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य शब्द का अर्थ नहीं है। इसका सही है मोती। नेक्स्ट, ये जो है आपको पैराग्राफ पढ़ना था और 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का है, शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा? इसका सही आंसर है मूर्त चीजों से शून्य की संबद्धता न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र का संधि विच्छेद है। इसका सही आंसर है सव प्लस तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य की एक समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है क्या? इसका क्या आशय है? यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। अनेकार्थक शब्द आराम का इनमें से एक अर्थ है। इसका सही आंसर है बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छावनी में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही आंसर है नी। पंकज किस सब प्रकार का शब्द है? इसका सही आंसर है योग रूढ़। राम से पत्र लिखे गए, यह किस वाच्य का उदाहरण है? इसका सही आंसर है क्रम वाच्य का। निम्नलिखित में से हाथ से हथियाना, बात से बतियाना किस क्रिया के उदाहरण है? इसका सही आंसर है नाम धातु क्रिया। परोक्ष का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण युक्त वाच्य है। का सही आंसर है यह वायलन टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चारु का पर्यायवाची नहीं है? इसका सही आंसर है आचरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? इसका सही आंसर है भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। विच्छेद का संधि विभाजन लिखिए। इसका सही आंसर है वी प्लस छेद। तो आपकी हिंदी भी कंप्लीट हो चुकी है। ये इंग्लिश है। ये देखो क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, और ईडियम इन्होंने दे ही नहीं रखी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मिल जाएगा। इसका आपको 1 नंबर सबको मिलेगा।
क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो दे ही नहीं रखा। नेक्स्ट का आंसर है सी। ये पैराग्राफ था, इसको पढ़ के आपको तीनों आंसर देने थे। 48 का आंसर है प्रोग्रेस। 49 का आंसर है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ये आपको पैसेज में पढ़ के बतानी थी कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, इसका सही आंसर है दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following option best express the given sentence in active passive voice। वॉइस का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, ये आपको नरेशन बतानी थी, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लास्ट वाला डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ था, फिलिंग द ब्लैंक्स थे, तो फर्स्ट में आपको फिलिंग बताना है, तो इसका सही आंसर है बी मैनिपुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कोगनेंट कोगेंट। नेक्स्ट का आंसर है डी। नेक्स्ट का आंसर है मैनी। इससे अगले 57 का आंसर आएगा ए माई ब्रदर इन लॉज। 58 के बाद 58 का सही आंसर हो जाएगा ग्लूमी, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 59, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। ये 4 सेंटेंस आपको दिए हैं, इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस आर पी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम बताना था आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज, यानी कि मैथ और रीजनिंग का पार्ट आ गया है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 6। देखिए मैं सोल्व नहीं करा रही, बस मैं सही आंसर आपको बता रही हूँ और आप बस अपने फटाफट आंसर मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, इसका सही आंसर हो जाएगा फीन्स। इससे अगला है, ये आपको ऐसे क्रम में लिखनी थी, पहले ए फिर बी सी डी, ऐसे ऐसे लगातार चलते चलते आपको लिखनी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, इसका सही आंसर है ए। अगले का आंसर है सही 10 सेंटीमीटर। इससे अगले का आंसर है 400 वर्षों में कितने, 400 को हम 4 से भाग करेंगे, फिर आता है हमारा 100, और 100 हमारे लीप वर्ष नहीं होते, क्योंकि जो हमारे शताब्दी वर्ष होते हैं 100, 200 और 300, इनको हम 400 से भाग करके देखेंगे। अगर 400 से भाग हो रहे हैं तो ये लीप वर्ष है, अदरवाइज ये लीप वर्ष नहीं है। तो 100, 200, 300, तीन जो साल है वो 100 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या बचेगा 97 हमारा आंसर रहेगा। इसका आंसर है डी, इसका सही आंसर हो जाएगा फिर डी। 67 है जो, ये आपको सर्कल में बिठाने थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा सही 1851। नेक्स्ट टी जी के एल, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में एक एक वोवल आया हुआ है, इसमें कोई भी वोवल नहीं है। नेक्स्ट का 70 का, इसमें आपको कथन और कार्यवाही देख के बताना था, इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों ही गलत थे, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8% साधारण ब्याज देने वाले बैंक में 2500 जमा करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2108। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, इसका सही आंसर हो जाएगा 1261। अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है 560.56। नेक्स्ट का सही आंसर है 500%। इससे अगले का 160। नेक्स्ट का सही आंसर है 10 सेंटीमीटर। अगले का सही आंसर है 25 सेंटीमीटर।
इससे अगले का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 838/99। तो जैसे ये 8.46 है ना, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं नीचे तो दो अक्षर पॉइंट के बाद जितने अक्षर होते हैं उतने डबल लाइन आ जाते हैं, और जो 8.46 है इसमें से हम 8 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 838 बचेगा। तो 838/99 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको सोल्व करना था, इसका सही आंसर मैं बता देती हूँ। इसका सही आंसर था सी, मैच कर लेना। अगर आप ये वीडियो पीछे की नहीं देख पा रहे तो थोड़ी देर में ये अपलोड हो जाएगी, और फिर आप कंप्लीट दोबारा से पूरी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये लाइव चल रही है इसलिए इसमें आप पीछे की वीडियो नहीं देख सकते। जब ये खत्म हो जाएगी तो आपको पीछे से सारी वीडियो आप दोबारा से देख सकते हैं, अगर जिन्होंने नहीं देखी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में। अगले का सही आंसर है फरीदाबाद। वैसे तो ये पलवल में लगता है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है चरण सिंह समिति। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार का लक्ष्य बागवानी दृष्टि के तहत बागवानी के क्षेत्र को 2 गुना करना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा त्योहार चैत्र के पहले दिन शुरू होता है? इसका सही आंसर दोस्तों गंगोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के 11वें राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो। इसका सही आंसर हो जाएगा 2005। 86, हरियाणा के जींद जिले में भूतेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा रघुवीर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा नगर पालिका संशोधन किस विधेयक वर्ष के दौरान पारित किया गया था? इसका सही आंसर है दोस्तों 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन विधेयक को किस वर्ष में प्रमोशन एक्ट में संशोधन करने के लिए पारित किया था? इसका सही आंसर है 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के भिवानी जिले को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विस्तार कब किया गया था? इसका सही आंसर है जुलाई 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हरियाणा जी की लास्ट क्वेश्चन, 1857 में सोनीपत से स्वतंत्रता सेनानी कौन था? इसका सही आंसर है विरासत अली। तो दोस्तों आपका पेपर कंप्लीट सोल्व हो चुका है, ये फाइन आर्ट का और ऊपर कॉमन सेक्शन का कंप्लीट पेपर मैंने सोल्व करा दिया है। वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि आपका एक शेयर और लाइक मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है, और आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे को सब्सक्राइब करके रखना। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए, और अपना फाइनल स्कोर मेरे को बता के जाना कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। मेरा स्कोर 100+ बन रहा है, हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।